है। एक तरफ आप संविधान को चूमते हैं, दूसरी तरफ आप उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा अंबेडकर की मूर्ति को हटा देते हैं कि आप जो है हम आवाज नहीं उठाएंगे, नेता लोग आवाज उठाएंगे, बड़े बड़े रैलियां करेंगे। ये तानाशाह का संकेत है। ये अपनी मर्जी से वो संविधान का धज्जियां उड़ाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल D7 तक को अभिनंदन है कि आपने हमसे कुछ सवाल आज पूछा है। मैं आपको बता दूं कि भारत हमारा गणराज्य है, लोकतंत्र है, जहां पे संविधान कहती है कि अगर हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है, हमारी समस्या है, तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, हम आवाज़ देंगे। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि 5 साल में एक बार घर पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और हमसे वोट लेते हैं, मत लेते हैं और उसके बाद में मदमस्त हो जाते हैं। अपनी मर्जी से वो संविधान का धज्जियां उड़ाते हैं, अपनी मर्जी से वो जो है पार्लियामेंट के अंदर रातों रात बिना कोई बहस, बिना कोई जनता का जो है पूछे, बिना जो है ओपोजिशन विपक्ष से पूछे, बिना बहस का देश के अंदर कोई भी कानून अगर पास होता है या होना चाहिए तो देश के अंदर पहले उस पर विचार के लिए उस पर बहस होनी चाहिए, उसका हर आदमी का जो है उसका विचार लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये सरकार है कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूं तो मुमकिन है। ये वही ढर्रे पे जो आज लंगड़ी सरकार बनी है, आज न जनता की सरकार है, आज न विपक्ष की सरकार है, आज न बीजेपी की सरकार है, बल्कि ये जो है बिखरी हुई सरकार है। कम लोग लेकर के मिल करके के अलायंस, ये गठबंधन की सरकार है। और ऐसी सूरत में ये हेकड़ी दिखाना ठीक नहीं है। लोकतंत्र कहता है कि सब मिल करके के राष्ट्र का निर्माण कीजिए, देश का निर्माण कीजिए। लेकिन ये मनमानी कर करके कानून को पे कानून, रात में सपना देखते हैं, दिन में आके संसद में कहते हैं ये पास हो गया। तो ये तानाशाह का संकेत है। ये जो है देश के अंदर तोड़ने और नफरत का संकेत है। विपक्ष को नहीं बोलने देना। राहुल गांधी विपक्ष का अगर लीडर है तो उसके माइक को बंद करना। ये जो शैडो प्रधानमंत्री कहलाता है विपक्ष का लीडर, उसको भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं, बाकी को बैठ जाइए और नहीं बोलने दे रहे। तो चूंकि वही सरकार है जो 2019 में थी वही 2024 में है, तो ऐसी सूरत में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? तो हम सब ठगे हुए हैं, हम सब बिखरे हुए हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता, लॉलीपॉप मिलता। और कह सकते हैं कि ढाक का 3 पात ये वही लोग हैं जो पहले थे और ये उनसे उम्मीद हम नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से जो जनता है अपनी मांगों के लिए सरकार से लड़ती है, मांगे रखती है, मांगती है, मतलब उसके ऊपर ये जो कानून आया है, मतलब जर्नलिस्ट महोदय, मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा, बिजली अगर चली जाती है, कूड़ा करकट हमारे मोहल्ले में लगता है, डेंगू फैलता है, तो हम आवाज कैसे उठाएंगे? हम 4 लोग तो आवाज उठाएंगे, मांग करेंगे। आप कहोगे कि आप कैसे किया, चलो जेल। तो इसका मतलब है कि हम तो मानसिक गुलाम है, गुलाम बना दिया कि आप जो है हम आवाज नहीं उठाएंगे, नेता लोग आवाज उठाएंगे, बड़े बड़े रैलियां करेंगे, बिना पूछे 50 गाड़ियां घूमेगी, करोड़ों रुपया जनता का टैक्स का पैसा आप खर्च करोगे, आपके लिए कानून नहीं है। तो क्या भारत के अंदर 2 कानून काम करता है, एक VIP कानून और एक जनता का कानून, कि जनता को हम कुछ नहीं करने देंगे, कोई आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष कोई लीडर होगा वो आवाज उठाएगा तो हम कहेंगे ये जनता है, हम उसको अंदर कर देंगे। तो आप डरा करके शासन करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र प्यार और मोहब्बत से, सामाजिक सौहार्द से चलता है। जनता ये सेकुलर है, तमाम लोगों को लेकर चलना चाहता है। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार जो होती है वो तमाम जो वोट दिया है या नहीं दिया है, 141 करोड़ का सरकार होता है। लेकिन आप भेदभाव कर करके अपने को तो आप जो है चम्मच से जो है साथ पिलाएंगे और बाकी को जहर पिलाएंगे, ये नहीं होगा। और यह आंदोलन मांग, यह हमारा जन्मसिद्ध, ये मौलिक अधिकार है आंदोलन करने का, बोलने का अभिव्यक्ति है। और उस पर आप अंकुश लगाएंगे कि मैं बोलने नहीं दूंगा, सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, आपके मुंह बंद कर दूंगा, उसको सुए से सीध दूंगा। तो ये क्या ये लोकतंत्र है? ये हम आपके चैनल से सरकार से पूछते हैं और जनता पे छोड़ते हैं कि जनता भाई क्या आप इसे ग्रहण करोगे?
तो अंधभक्ति की तरह अगर आप सहते रहोगे तो एक दिन ये हालत होगा कि आप ये भूल जाओगे कि आप और हम आजाद हैं, ये भूल जाओगे और हमें जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से ये लोग कानून थोप रहे हैं जनता के ऊपर, तो क्या लगता है इस तरीके से जैसे बैसाखी पे सरकार बनी है तो सरकार चल पाएगी? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये सरकार बैसाखी की है, ये सरकार चोरू चौकों की है, ये सरकार गलत तरीके से है, ये इनको कोई मैंडेटरी नहीं मिला। जो लोग 240 जो बीजेपी कह रही है उसमें से 164 लोग जो 64 100 200 300 500 के अंतर से जीती है, तो भैया जो 200 के अंतर से, तो क्या दूसरा जो है वो क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? जो 8 लाख वोट लाया 7 लाख वोट लाया, क्या वो मजबूत नहीं है? तो वो जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। तो अगर 164 240 में माइनस करते हैं तो बीजेपी अगर जीती है तो 76 सीट जीती है, कांग्रेस 99 सीट जीती है। ऐसे जितनी भी पार्टी है वो 100 के अंदर है, तो किसी की मैंडेटरी नहीं है, सब मिलकर सरकार बना रही है। इसीलिए इसको कहा लंगड़ी सरकार, इसको कहा कि जनता की मैंडेटरी नहीं है। ये जो है मिल करके घटक, ये चोर चोर मौसेरे भाई मिल करके शासन कर रहे हैं। ये कब गिरेंगे, कब उभरेंगे, कौन इधर जाएगा, कौन उधर जाएगा, ऊंट किस करवट बटेगा। आज नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो जो है किंग मेकर है, अगर वो हट गया, अगर नायडू हट गया और 2-4 हट गए तो सरकार गिर जाएगी। तो सरकार कभी भी गिर सकती है। मिड टर्म मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है और यह भी हो सकता है कि जनता और बाकी को देखते हुए लोग जो है लॉलीपॉप दे करके, खरीद करके, हॉर्स राइडिंग करके और गलत तरीके से इसको धीरे धीरे खींच करके 5 साल शासन भी कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, उन्हें जो है जनहित में और राष्ट्रहित में सोचना होगा और गलत सलत थोपना, कानून को और थोप करके तंग करना, ये उनको बंद करना होगा। नफरत की बाजार बंद करना होगा। सभी को समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ लेके चलना होगा जो संविधान कहता है। एक तरफ आप संविधान को चूमते हैं, दूसरी तरफ आप उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा अंबेडकर की मूर्ति को हटा देते हैं, फूले की मूर्ति हटाते हैं, गांधी जी को बेइज्जत करते हैं। तो आप क्या देना चाहते हैं? तो